मुस्लिम होना कितना बड़ा गुनाह है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आज आप ये जानेंगे कि मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वालों को भी उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अब आप एसएसपी प्रभाकर चौधरी को ही ले लीजिए, इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ भड़के दंगे को रोकने की कोशिश की। होना तो ये चाहिए था कि सरकार इन्हें मेडल देती, इन्हें सम्मान देती, इन्हें प्रमोट किया जाता, लेकिन सरकार ने ये सब ना करके इन्हें सस्पेंड कर दिया। आज आपको प्रभाकर चौधरी के सस्पेंशन की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इसी कहानी से आपको ये पता लगेगा कि मुसलमानों के साथ जो लोग इंसाफ करना चाहते हैं उनका क्या हश्र होता है। दरअसल प्रभाकर का कसूर सिर्फ इतना है कि उन्होंने कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया था। वो कांवड़िये जो मस्जिद के सामने से जुलूस निकालना चाहते थे, वो कांवड़िये जो नमाज के वक्त मस्जिद के सामने डीजे बजाना चाहते थे, वो कांवड़िये जो मुसलमानों को भड़काना चाहते थे, जो ये चाहते थे कि उनके जुलूस निकालने से मुसलमान भड़कें, उनकी तरफ से पत्थरबाजी हो और फिर बदले में वो अपने पास रखे हथियारों को इस्तेमाल करें और फिर मुसलमानों की निशानदेही करके उन्हें न सिर्फ गिरफ्तार किया जाए बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जाए। लेकिन प्रभाकर चौधरी ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कांवड़ियों को पहले तो समझाने की कोशिश की और जब वो नहीं माने तो फिर उन पर लाठीचार्ज भी किया, क्योंकि प्रभाकर ये जानते थे कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो फिर बरेली शहर में दंगे भड़क सकते हैं और इन दंगों की आड़ में सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का होगा। लिहाजा उन्होंने कांवड़ियों को रूट बदलकर मस्जिद के सामने से जुलूस निकालने से रोक दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकार ने अब उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस कहानी से दो बातें सामने आती हैं। पहली बात तो यह है कि सरकार भी कहीं ना कहीं प्रभाकर का ट्रांसफ़र करके ये दिखाना चाहती है कि कांवड़ियों से कुछ ना कहा जाए और फिर चाहे कांवड़िये दंगे के इरादे से ही क्यों ना कांवड़ लेकर जाते हों। और दूसरे ये है कि सरकार ये भी मैसेज देना चाहती है कि भले ही गलती कांवड़ियों की हो, भले ही उनके पास कितने भी हथियार हों, पुलिस प्रशासन को उनके खिलाफ एक्शन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वरना सोचिए, जो अधिकारी मेडल और प्रमोशन का हकदार है उस अधिकारी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वैसे प्रभाकर का ट्रांसफ़र दूसरे अधिकारियों के लिए भी एक मैसेज है और वो मैसेज ये है कि अगर आपने हिंदुओं के खिलाफ एक्शन लिया तो फिर आपकी खैर नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब हिंदुस्तान में मुसलमानों को अल्लाह ही मालिक है। उनके साथ हिंदुस्तान के लोग तो पहले से ही नहीं थे और अब तो उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कोई अधिकारी भी सामने नहीं आएगा। यानी जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी करते हैं, उन्हें कम से कम बरेली का ये इंसिडेंट ज़रूर देखना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि हिंदुओं के त्योहारों पर पहला पत्थर मुसलमानों की तरफ से नहीं चलता है। उन्हें पहले उकसाया जाता है, उनकी मस्जिदों के सामने तेज़ म्यूज़िक के साथ गाने बजाए जाते हैं और उन्हें इससे भी गुस्सा नहीं आता तो फिर उन्हें गालियां दी जाती हैं, इस्लाम और मोहम्मद पर गंदी गंदी टिप्पणियां की जाती हैं, जिसके बाद किसी नौजवान मुस्लिम के हाथ से पत्थर उठता है और फिर उसका सारा ठीकरा मुसलमानों पर ही फोड़ दिया जाता है।